तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल ज्योति की कहानी 8175। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी तो उमस वाली गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि गर्मी का क्या ही हाल है। सबके यहाँ वही स्थिति है। तो फ्रेंड, आज हम अपना बाल धोए थे काफ़ी टाइम बाद, मतलब क्योंकि एक सप्ताह बाद हम बाल धोए थे, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था बाल धोने का। तो आज बाल धोए थे, तो इसलिए आज भूतनी के जैसे बैठे हुए हैं। ऐसे तो डेली हम ऐसे ही रहते हैं, सिंपल रहना हमको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सादा जीवन स्वस्थ जीवन स्वच्छ जीवन, तो वही चीज़ है। तो फ्रेंड, आप लोगों को जैसा कि पिछले ब्लॉग में हम बताए थे कि मेरी कहानी आप लोगों को हम इसलिए भी बताना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे पर्सनल किसी से मिल के जो भी बातें हो रही है मेरे बारे में, उस चीज़ के बारे में उसका कुछ तोड़ निकाला जाए। क्योंकि आज तक हम चुप थे, तो कुछ अपने फैमिली के रिप्यूटेशन के लिए चुप थे, कुछ अपनी इज्जत के लिए चुप थे कि हाँ चलो हमको बच्चा को देखना है, हमको बच्चा पालना है, फलाना फलाना। तो इस वजह से हम चुप थे, लेकिन अब चुप रहने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरे बारे में बहुत कुछ, तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है जो कि सही चीज़ नहीं है। क्योंकि हम किसी के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात नहीं उठा रहे हैं। मेरा यूट्यूब अकाउंट बनाए हुए हमको 7-8 महीने हो गए, लेकिन आज तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोले, और ना हमको ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें। तो इस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे बारे में कुछ, मतलब फेसबुक हो गया है, फिर कहीं भी मेरे बारे में क्यों कुछ बोला जा रहा है। तो चलिए, आज हम आप लोग को फिर से अपनी आगे की स्टोरी बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो जैसा कि हम बताए थे कि शादी मेरी 2009 में हुई थी, और 2009 के ही सितंबर तक, मतलब हम कंसीव किए थे, प्रेगनेंसी। तो दिसंबर तक तो हम बता ही दिए थे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, मारपीट हुई थी, मतलब एक बद से स्थिति बदतर जो होती है वो स्थिति मेरी हो गई थी। और जिसका सबूत अभी भी है कि आंखों के नीचे मेरे काले डार्क सर्कल्स हैं, जो कि चोट के निशान हैं। वो कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार हम डॉक्टर को दिखाने गए। ये आँख आप देख सकते हैं, ये चोट के ही निशान है, जिसकी वजह से हम कभी, मतलब इस चीज़ को सही नहीं कर सकते, और अपने दिमागी, मतलब मेंटली हम इतने ये नहीं हो सकते हैं कि हाँ कुछ हम ज़्यादा सोच देते हैं तो मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि हम उस चीज़ को बता भी नहीं सकते हैं। तो इस आँख में चोट होने का यही कारण है कि जो भी मेरे साथ घटित हुआ है उसकी एक निशानी रह गई है आँखों में। और मेरे सर के इस हिस्से में भी चोट है, बहुत ही ज़्यादा चोट है, जो कि अक्सर हमको प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मेरे सर में दर्द ज़्यादा हम सोच लेते हैं, या किसी चीज़ का चिंता ज़्यादा कर लेते हैं, तो मेरे सर में अभी भी दर्द हो जाता है। तो जैसा कि हम बताए थे आपको कि वो चीज़ वहाँ रुका नहीं, वो चीज़ आगे बढ़ते ही गया। फिर इसी तरह अप्रैल में मेरा डेट रखा गया विदाई का। हम लोग के यहाँ पहले विदाई होता है, क्योंकि खर्च वगैरह सब मम्मी पापा कर रहे थे, तो उन लोग का कहना था कि बच्चा मेरे यहाँ ही होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारे खर्चे हम उठा रहे हैं तो बच्चा वहाँ क्यों होगा। तो इन लोगों को तो कुछ करना था नहीं, तो इन लोग बोले कि ठीक है चलो बढ़िया है। फिर 2 तारीख की रात में, 2 तारीख को शाम में पापा और मेरे परमानंद अंकल, जो कि बहुत ही घरेलू हम लोग का उनके यहाँ से रिलेशन चल रहा था उस समय में, अभी भी ऐसा है, लेकिन उस समय बहुत ही घरेलू रिलेशन चलता था। तो उन वो और पापा आए 2 तारीख को। फिर उसके 2 तारीख को रात में हम जो अपना, मतलब लोग क्या पेटी लेके जाते हैं, बक्सा उसको कहा जाता है, बिहार में आप लोग सुने होंगे, जो बिहारी हैं उनको पता होगा कि बक्सा किस चीज़ को कहा जाता है। तो बक्सा हम अपना सरिया रहे थे, तो उसमें मेरा, ये लोग पहले ही मेरा फाइल जो था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा बहुत सारा उसमें सामान था फाइल्स में। तो वो फाइल वो उठा कर अपनी मम्मी को दे दिया था, अपनी माँ को। तो हम उनकी माँ से बोले कि मेरा फाइल हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं। रात में उनकी माँ को हम बोले कि मेरा फाइल दे दीजिए हमको, मतलब हम लोग क्या भोजपुरी, हम भोजपुरी ही बोलते थे। तो हम उनकी माँ को बोले कि हमारे फाइल दे दी, हमरा जरूरत बटे, हम जाता नहीं घरे, कहीं पापा के कोई ज़रूरत पड़ल तो मांगे हमरा से कागज़ वगैरह। तो वो आके, उसमें वो पी के आया हुआ था, रूम में ही था, हम बाहर बैठे हुए थे, मेरे जेठानी लोग बैठी हुई थी, सब दोनों जेठानी बैठी हुई थी, तो उन्हीं के पास बैठे हुए थे। उसके बाद वो आके अपने बेटा को पता नहीं क्या बोली क्या नहीं बोली, ऐसा तो हमको रूम में बुलाया। तो
बीच वाली मेरी जेठानी बोले चलो हम भी चल रहे हैं साथ में। तो गए हम रूम में गए तो मेरा बालों को ऐसे पकड़ के ये जूड़ा ऐसे बनाया, ये तो मेरा बाल कुछ भी नहीं है, मेरा बाल उसमें बहुत ही मोटा था। ये बालों को ऐसे जूड़ा पकड़ के बोलता है क्या तुमको फाइल चाहिए, तेरा फाइल चाहिए, हम तेरा फाइल दी क्या कर बे रहे तो फाइल की, ऐसे ही हमको बोला। तो हम बोले कि ठीक है। फिर हम जाकर पापा को बोले पापा जी हमको फाइल नहीं दे रहा है मेरा कागज़ वगैरह जिसमें है। तो परमानंद साहब फिर बोले कि ये तो गलत तरीका है, आपके यहाँ का कोई सामान अगर मैं हमारी बच्ची उठा ले तो आप उसको क्या करेंगे, तो आप उसका सामान क्यों नहीं दे रहे हैं, दीजिए उसका फाइल। बहुत बोलने पर फिर फाइल मिला हमको, तो हम लेके रख लिए अपना बक्सा में और ताला लगा दिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था उन लोगों का कि कब सामान किधर से किधर हो जाए। मेरा बहुत सारा सामान इधर उधर हो चुका था, मेरे गहने टूट चुके थे, तो इसलिए हम सोचे कि फाइल में बक्सा में ताला मार दिए। उसके बाद रात में किसी तरह रात कटा, सब कोई खाना वाना खाए रात कटा, किसी तरह रात कटा। सुबह दूसरे दिन 9 बजे का टाइम था, तो 9 बजे हम लोग निकल गए। इतना छोटा छोटा कार्टून था, मतलब बता रहे हैं इतना ही छोटा छोटा कार्टून था, जिसमें कि मंच चॉकलेट जो आता है छोटा वाला कार्टून वही कार्टून था। 11 कार्टून में मिठाई भर के दिया गया हमको, उतना छोटा छोटा कार्टून में। जो बेटी पहली बार अपने मायके जा रही है उसको इतना छोटा छोटा कार्टून में मिठाई भर के दिया गया। परमान चाचा देख के बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन फिर वहाँ से निकले हम लोग। वहाँ से निकले तो सबको पैर छुए, तो मेरे तुम्हें जेठानी तो गला उला लगी हमको, बोली कि जल्दी चल रही है बढ़िया से रहिए, समझाई हमको। फिर ससुर के पैर छुए तो ससुर हमको कुछ नहीं बोले, सास के पैर छूने गए तो सास उठ के चली गई बाहर, मतलब कि पैर छूने आएगी तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। फिर भी हम उनके पीछे पीछे तक गए, लेकिन जब वो गेट के बाहर चलेगी तो नियम नहीं था कि बिना घूंघट के आप बाहर निकल सकते हैं। और प्लस उनका बेटा घर में था जो कि इतना कांड करके बैठा हुआ था, दिन रात हमको मारना पीटना, हर तरह से हमको बेइज्जत करना, सबके सामने बेइज्जत करना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि अगला फिर हमारे ऊपर हाथ उठाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके थे। और जैसा कि हम आपको बताए ही हैं कि 7वां महीना मेरा स्टार्ट हो चुका था, और 7वां महीना स्टार्ट होते ही मेरे मतलब शरीर में जो है मेरा शरीर एकदम काला पड़ते जा रहा था, और हम ऐसे होते जा रहे थे, एकदम दुबले हो गए थे हम। मतलब ये पता नहीं चलता था कि हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, क्योंकि हम पूरे काले पड़ चुके थे, एकदम सामने काले पड़ चुके थे। मेरा पेट नीचे की तरफ लटक गया था, ऐसा लगता था कि बच्चा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पेट और पीठ एकदम सट गया, जो कि पेट मेरा अच्छा खासा निकला हुआ था वो सट गया था। फिर सब कोई बोला कि मेरी सेकंड नंबर जेठानी जो है वो बोली कि पता नहीं ऐसा काहे हो रहा है इसको, तो ये काली पड़ती जा रही है और इसका पेट भी नीचे की तरफ लटकते जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है सर। तो सास में बोली कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं क्या भैल इनका क्या हुई। हमने को लेके बच्चा हमने को बच्चा नहीं क्या सत सत हमने को बच्चा बोल बैठे तो इनका रहेंगे नौटंकी रहेला से ज़्यादा पैसा वाला का बेटी बड़ी हूँ वैसे इनका नौटंकी इनका रहेला। तो मेरी जेठानी चुप हो गई, मेरी जेठा बोली तुम दिन तुम्हारा तो खा ही गया, तुम चले जाओ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल गए तो मोतीपुर आए। मोतीपुर आए तो परमान से तो पहले बड़ा बड़ा कार्टून लेके, जिसमें कि सरसों तेल वगैरह आता है, बड़ा बड़ा वाला कार्टून 11 कार्टून लिए, और मिठाई वहाँ से मोतीपुर से ख़रीदा गया, फल ख़रीदा गया, और उसके बाद कार्टून में भर के 11 कार्टून तैयार कराए, पैकिंग वगैरह कराए वहाँ पे। फिर वहाँ से ट्रेन हम लोग लिए बगहा के लिए। फिर बगहा हम लोग आए, लेकिन ट्रेन रास्ते में ही स्लीपर कोच में ही हम लोग चढ़े थे, लेकिन रास्ते में ही हमको पेट में दर्द होने लगा। तो हम पापा से बोले, परमान से बोले तो बोलिए दादाजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। तो पापा बगल वाले सीट वाले को बोले कि भैया प्रेगनेंसी है, इसका तबीयत ठीक नहीं, बस आप लेटने दीजिए इसको, हम लोग को बगहा ही उतरना है। तो वो भैया बहुत अच्छे थे, तो वो बोले ठीक है बाबू लेट जा। तो हम लेट गए वहाँ पे, लेट गए। फिर बगहा स्टेशन आया तो पहले सामान सब उतारा गया, फिर हमको पकड़ के उतारा गया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। फिर वहाँ स्टेशन पे ही हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर पापा गाड़ी रिजर्व किए, फिर गाड़ी से हम लोग घर आए। घर आने के बाद पहली बार बेटी आती है तो बहुत तरह का नेग वगैरह होता है हम लोग के यहाँ बिहार में। तो मम्मी पहले नेग वगैरह की, फिर बहुत तरह का पकवान बना हुआ था। मम्मी बोली कि थोड़ा थोड़ा खा लो ताकि अगल बगल में सबको बंटवा दिया जाए। तो हम लोग के यहाँ अब भाई टाउन का है, हम लोग गांव में तो है नहीं, टाउन में है, तो बगल में मोहल्ला वाले लोग जो थे 2-4 लोग जिनके यहाँ से आना जाना था, अच्छे अच्छे लोग थे, तो वो लोग भी सुने कि आई है जूली आई है। मेरे घर का नाम जूली है, तो जूली आई है जूली आई है। तो फिर सब कोई आया लोग हमसे मिलने, तो आने के लिए तैयार था लोग, सब कोई बात सामने वाली भाभी बगल वाली भाभी लोग आने के लिए तैयार थे। तो फिर हुआ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था एकदम, तो हम किसी तरह थोड़ा सा बस तोड़ के खा लिए। उसके मम्मी से बोले हम लेटेंगे,
मम्मी बोली कि हाँ हाँ लेट जाओ। फिर हम लेट गए तो मम्मी पैरों में तेल लगाती, थोड़ा सा मेरे तलवे वगैरह में हाथ हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में तेल लगाती, सर में तेल लगाती। फिर उसके बाद हम लेटे लेटे थोड़ी देर सो गए। शाम को 6-7 बज रहा था, उठे तो मम्मी उठाई कि उठो थोड़ा सा सब्जी का हलवा खा लो, घी डाल के बनाए हैं, उसमें मुनक्का वगैरह डाल के बनाए हैं, तो खा लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा होता है, दर्द हो जाता है। तो हम उठे तो हमसे खाया नहीं गया, 1-2 चम्मच खाए, हमसे खाया नहीं गया। पापा बोले पता नहीं इसको क्या हो गया रास्ता में, तो इसको नहीं होगा तो थोड़ा सा नज़र उतार दो इसका। मम्मी मेरा मिर्चा वगैरह से, मिर्च वगैरह से नज़र उतारती। तो किसी तरह रात कट गया, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था, तो रात को हम तो किसी तरह सो गए। फिर उसके बाद सुबह में 4 बज रहा था, उससे हमको बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मम्मी पापा को जगह ये बोली कि जाके चमैन को बुला के लिए आइए कि दिखा दिया जाए, कहीं पेट उट इधर उधर हो गया होगा, ट्रेन में आई है। तो पापा चमैन को बुला कर लाए। तो आई तो मतलब चेक वगैरह की, तो बोली कि इसको लेके आप लोग हॉस्पिटल जाइए, वो ऐसा बोली। तो पापा बोले कि ठीक है, अभी 1-1.5 घंटा थोड़ा सा आराम कर लीजिए घर में ही, फिर चलेंगे। तो उनको बैठा के रखा गया कि कहीं अचानक तेज ज़रूरत पड़ जाए। तो उनको बैठा के रखे गया, तो वो बैठी हुई थी, लेटे हुए थे, दर्द हो रहा था हमको हल्का हल्का, मम्मी हल्का हल्का पेट सहला रही थी, वो भी थी, वो पैर हाथ सहला रही थी। फिर उसके बाद 5:30 पौने 6 हुआ तो हम सो गए थोड़ी देर के लिए। 5:30 नहीं, सोए नहीं, हमको तेज़ दर्द हो गया। तो पापा से मम्मी बोली कि ऐसा कीजिए कि गाड़ी बुला लीजिए, इसको लेके चलते हैं हॉस्पिटल, क्या बात है क्या नहीं, दिखा के लाते हैं। सब कोई डर गया था अंदर से। फिर गाड़ी आया, रिजर्व किया गया, गाड़ी आया तो बगहा में गौरी वर्मा नाम की एक डॉक्टर, जो कि बहुत ही मतलब फेमस डॉक्टर है बगहा की, उनको बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। तो उनके बच्चे ही पापा से ही पढ़े हुए हैं, तो वो एक तरह से फैमिली डॉक्टर कहेंगे। तो उनके यहाँ ले जाया गया, तभी हम ठीक मतलब घर पे ही मेरा वाटर फॉल हो गया था। फिर उसके बाद हमको हॉस्पिटल ले जाते थे, हॉस्पिटल के बाहर ही हमको लगा ऐसा कि कुछ मतलब हमको अंदर से। तो फिर स्ट्रेचर लाया गया, स्ट्रेचर पे लेटा के हमको ले जाया गया। तो डॉक्टर गौरी वर्मा देख के एकदम परेशान हो गई कि कैसी स्थिति हो गई इस लड़की की, एकदम काली पड़ गई है, आँख में पूरा मेरा उलट गया था और मेरे शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था। फिर बच्चा तो हो गया था, तो नॉर्मल ही हुआ था, लेकिन यही है कि बच्चा पूरी तरह से सड़ गया था। मतलब उसका इस गले के नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से एकदम सड़ चुका था, इतना सड़ गया था कि उसका हड्डी से मांस अलग हो गया था, ऐसा हो गया था। लेकिन था बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था क्या नहीं, नहीं बता सकते, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरा बच्चा हम अपना खो दिए थे। लेकिन हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद बच्चा होने के बाद हम बेहोश हो गए थे, तो हमको ब्लड वगैरह चढ़ा, पानी वगैरह चढ़ रहा था। दिन भर हमको होश नहीं आया, बच्चे को बर्फ में रखा गया। गौरी वर्मा पूरी तरह से गुस्सा हुए कि कौन है इसका हस्बैंड, कहाँ है, बुलाओ उसको, हम पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पापा बोले कि अच्छा ठीक है। फ़ोन किया गया तो बोला कि ठीक है हम आते हैं। आया शाम तक अगला, उसके अलावा कोई नहीं आया था। फिर शाम तक आया तो गौरी वर्मा उनका कॉलर पकड़ लिया कि तू कैसा आदमी है, तेरी पत्नी के साथ कितना कुछ हो रहा था, अगर ये और 1-2 दिन रह जाता इसके शरीर में ये बच्चा तो ये लड़की मर जाती। बहुत तरह से उनको सुनाई, मारने के लिए हाथ भी उठा दी, लेकिन फिर मारी नहीं। उनकी दामाद होता है, हम लोग के यहाँ दामाद को बहुत इज्जत दिया जाता है। फिर इस तरह से हमको शाम में जब होश आया तो मम्मी से पूछी मम्मी बाबू कैसा है, तो मम्मी रोने लगी। मम्मी बोली कि बाबू नहीं है। हम बोले कहाँ गए मेरे बाबू, बोल रहे बाबू नहीं है, वो मेरे पैर के पास बैठा हुआ था सर नीचे करके। सबको उसको बहुत ही सुनाया, बहुत ही बोला, लेकिन उसके कहते हैं ना कि इस कान से सुन के उस कान से निकलना, वही हाल था। फिर रात में लेके गया वो लोग बच्चे को गाड़ने, दबाने के लिए मिट्टी के अंदर। हमको ये बात दिखाया गया, हम उसको छोड़ नहीं रहे थे, अपने गोद से दे नहीं रहे थे। उसकी मतलब लग रहा था कि ना वो अब बोल देगा, अब रोएगा, ऐसा लग रहा था। साथ मेरे 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 अंदर रहा, अब उसको सींच, उस बच्चे को हम खो दिए। आज भी वो दिन याद आता है तो बहुत ही तकलीफ होती है, अंदर से टीस होता है कि
अंदर से टीस होता है कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, नहीं होना चाहिए, हम किसी को क्या बिगाड़े थे। तो फिर मेरे बच्चे को हमसे ज़बरदस्ती लिया गया, ले जाया गया, मेरा आँचल सीधा हो गया। फिर रात भर हम लोग हॉस्पिटल भी ही रहे। डॉक्टर बोले कि नहीं, इसको भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसको भी रात भर पानी चढ़ेगा, अगर ज़रूरत हुआ तो ब्लड भी चढ़ेगा, क्योंकि इसके शरीर में ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, इसको खाने के लिए ढंग से नहीं दिया गया है, इसका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर है। फिर रात भर हम लोग हॉस्पिटल में रहे। सुबह हमको डिस्चार्ज मिला। अगला मेरे साथ आया घर, बस नहाया, मम्मी बोली चाय पी लीजिए, नहीं पियेंगे, मम्मी बोली नाश्ता कर लीजिए, नहीं करेंगे। हम तो रो रहे थे, हमको कुछ भी पता नहीं, होश नहीं था, लेकिन मेरे कान में आवाज़ आ रहा था। फिर मेरे पास आया, अगला बोला हम जा रहे हैं। हम बस उससे इतना ही बोले कि मेरे बच्चे का क्या गलती था, क्यों आप लोग मेरे बच्चे को हमसे छीन लिए। अगला हमको बोला सब तुम्हारे वजह से हुआ। वो चीज़ आज तक हमको समझ में नहीं आया, वो चीज़ आज तक हमको समझ में नहीं आया कि क्या मेरा गलती था। हम सबकी बात मान लेते थे, नौकर की तरह घर में करते थे काम। जो लड़की अपने यहाँ इतना मिट्टी का दर्शन नहीं की थी, मेरे घर में, मेरे मायके में आप कोई इतना मिट्टी का दर्शन नहीं होगा। नीचे से ऊपर तक टाइल्स लगा हुआ है, इतना बढ़िया घर है। तुम्हारे यहाँ जाके हम मिट्टी से, गोबर से तुम्हारे घर आंगन को लिपे। तुम्हारी माँ जो बोलती थी वो करते थे। भारी भारी गेहूँ का बोरा उठा के ऊपर रखना, धान का बोरा उठा के ऊपर रखना, सब करते थे। प्रेगनेंसी की भी हालत में सब चीज़ किए। सीढ़ी से गिर गया, कोई हमको देखने वाला नहीं था। वो सब दिन बहुत ही बुरा दिन था मेरे लिए। तो उसके बाद वो चला गया, हम रह गए। मम्मी उनको बोली कि हम सो गए। फिर उसके बाद उसके जाने के बाद हमको कुछ होश नहीं था, हमको दवा मिलता था, हम सो जाते थे, हमको बिल्कुल भी होश नहीं। जब जगे हुए रहते थे तो बस रोते रहते थे, मम्मी समझाते रहते थे, पापा समझाते रहते थे, लेकिन रोते रहते थे। इसी तरह दिन कटने लगे। ना मेरे पास किसी का फ़ोन आता था और ना हमको होश रहता था कि किसी के पास फ़ोन करें। यहाँ तक कि मेरे ससुराल के किसी मेंबर ने भी मेरे पास फ़ोन करके एक बार नहीं पूछा कि हाँ तू कैसी है। वो दिन भी एक दिन ही था। आखिर क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्या उनकी इतनी बड़ी गलती की कोई सज़ा नहीं? हम कहाँ से गलत थे? हमको ये आज तक समझ में नहीं आया किस बात की हमको सज़ा मिली थी। मेरे बच्चे को हमसे छीना गया था, मेरे आंचल को सुना किया गया था, और फिर भी वो सारे लोग खुश थे और हम दुखी थे। आज तक ये समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि ज़्यादा तकलीफ़ों को अगर याद करेंगे तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाएगा, और हम अपने सर के दर्द को टॉलरेट नहीं कर सकते। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से। हमको अपना बात रखने का मौका दीजिएगा, और जो है सच है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेरे मेरे हमको पता है कि मेरा सच क्या है। दुनिया से हमको कुछ नहीं लेना है। दुनिया मेरा खर्च नहीं चला रही है, या वो लोग मेरा खर्च नहीं चला रहे हैं। हम खुद की कमाई से अपना खर्च चला रहे हैं, अपने बच्चे को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद कि आप मेरा ब्लॉग